नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस एक स्किल की जो आने वाले समय में प्रोफेशनल कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। ये वो बुनियाद है जिस पर एक सफल करियर की इमारत टिकी होती है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं ना। जरा सोचिए, जब ऑफिस की ज्यादातर बातचीत अब स्क्रीन पर होती है, तो क्या कम्युनिकेशन सिर्फ कुछ शब्द टाइप करने या बोलने तक ही रह गया है? असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। आइए समझते हैं कि इस वर्चुअल दुनिया में ये कैसे बदल रहा है। तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कम्युनिकेशन आज के दौर में इतना जरूरी क्यों हो गया है। अगर हम भविष्य की ओर देखें, तो 2025 में करियर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या होगी? क्या लगता है? ज्यादातर लोगों को लगेगा कोडिंग। जरूरी तो है, पर वो नहीं है। तो फिर एआई में महारत? ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, पर जवाब ये भी नहीं है। असल में वो स्किल है प्रभावी कम्युनिकेशन। एक ऐसी बुनियादी मानवीय क्षमता जो आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण बन गई है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं है। लिंक्डइन ले लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां सब एक ही बात कह रहे हैं। आंकड़े साफ बताते हैं कि आज सबसे ज्यादा डिमांड में यही स्किल है। अच्छा, तो अब ये तो साफ हो गया कि ये कितना जरूरी है। पर जब हम कहते हैं कम्युनिकेशन, तो प्रोफेशनल दुनिया में इसका असल मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत नहीं है। इसे एक कला और विज्ञान दोनों समझिए। जानकारी को असरदार तरीके से एक दूसरे तक पहुंचाने का। इसमें मैसेज को सही तरीके से बनाना, भेजना और ये पक्का करना शामिल है कि वो वैसे ही समझा जाए जैसे हम चाहते थे, ताकि हमारा लक्ष्य पूरा हो। इस बड़े से कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए चलिए इसे 5 जरूरी हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। लेकिन उन हिस्सों पर जाने से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 55%। एक बहुत मशहूर स्टडी है मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट मेहराबियन की। उनके मुताबिक हमारी किसी भी बातचीत का आधे से ज्यादा मतलब हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से निकलता है। सोचिए, जो हम नहीं कहते वो कितना कुछ कह जाता है। तो ये है वो 5 पिलर्स जिन पर आज का प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टिका है। पहला, मौखिक, यानी हम बोलते कैसे हैं। दूसरा, एक्टिव लिसनिंग, मतलब ध्यान से सुनना। तीसरा, रिटन कम्युनिकेशन। चौथा, नॉन वर्बल, यानी बिना बोले इशारे। और पांचवा और बहुत जरूरी, डिजिटल और वर्चुअल कम्युनिकेशन। तो ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं? देखिए, मौखिक कम्युनिकेशन आपकी वर्चुअल कॉल्स और पिचों में जान डालता है। वहीं एक्टिव लिसनिंग टीम में भरोसा बनाती है। आज के रिमोट वर्क के दौर में आपके ईमेल वही आपकी प्रोफेशनल पहचान है। और वीडियो मीटिंग्स में तो आपकी बॉडी लैंग्वेज शब्दों से भी ज्यादा कह जाती है। और हाँ, हाइब्रिड टीमों के लिए डिजिटल दुनिया के तौर तरीके सीखना तो बेहद जरूरी है। पर अच्छी बात यह है कि इन सभी हिस्सों को बेहतर बनाने के लिए असरदार तरीके मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम क्यों और क्या समझ चुके हैं। अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर, कैसे। मतलब इन स्किल्स को हम असल में डेवलप कैसे कर सकते हैं। ये रहा एक रोड मैप। देखिए, इसमें महारत हासिल करने के 4 रास्ते हैं। पहला, खुद का आकलन करें, अपने साथियों से फीडबैक लें। दूसरा, फॉर्मल ट्रेनिंग, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया। तीसरा है लगातार प्रैक्टिस, बोलने के मौके ढूंढिए। और चौथा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। आजकल तो ऐसे ऐप्स हैं जो इसमें मदद करते हैं। जरा सोचिए कि इन स्किल्स का असर कितना गहरा हो सकता है। एक तरफ मजबूत कम्युनिकेशन करियर को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाता है, टीम वर्क को आसान बनाता है और गलतियों को कम करता है। और दूसरी तरफ खराब कम्युनिकेशन से सिर्फ गलतफहमियां ही नहीं होती, बल्कि भरोसा टूटता है और कंपनियों को सच में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है। तो आखिर में ये सब किस बारे में है? इन सब का निचोड़ क्या है? ये सब है कनेक्शन की ताकत के बारे में, एक दूसरे से जुड़ने की शक्ति के बारे में। एक बहुत ही अच्छी बात है जो इस पूरे आइडिया को समेट देती है। कम्युनिकेशन एक तेजी से बिखरती दुनिया में प्रभाव, सहानुभूति और एक सार्थक लीडरशिप को मुमकिन बनाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि जब एआई हमारे रोजमर्रा के काम संभाल रहा है, तो एक इंसान होने के नाते हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? वो है हमारी बात करने की, संवाद करने की क्षमता, जिसमें बारीकियां हों, जिसमें हमदर्दी हो और प्रेरणा हो। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई मशीन, कोई एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। हम सबका करियर अभी बन रहा है, राइट?
सवाल ये है कि क्या इसकी नींव, इसकी बुनियाद वाकई में मजबूत है